हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल और बैंक क्लर्क, एसबीआई बैंक क्लर्क के लिए सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि पूरी तरह कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करने होते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको सेंटेंस कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लें, आपको उतना इफेक्टिवनेस नहीं आएगी आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट ये सभी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपके सेंटेंस आते हैं जो सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं, लेकिन वो 5 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एक लास्ट पार्ट उसमें नो एरर का भी रहता है। तो इसमें मैंने डिवाइड नहीं किया हुआ है उनको 5 पार्ट में। और इसमें क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक ही कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन का हो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली बैंक पीओ में और एलआईसी का जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सीजीएल एग्ज़ाम जो होता है, उसमें इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं। दो दो तीन तीन चार चार लाइन्स के सेंटेंस आते हैं, लेकिन उसमें एरर जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत माइनर होती है, बहुत स्लाइट एरर होती है उसमें, जो दिखाई नहीं पड़ती। इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली बैंक पीओ में भी बहुत कॉमन है इस तरह के सेंटेंस। अब देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमी सीम्स टू हैव स्टार्टेड 2016 ऑन आ ओमिनस नोट। इस पर तो देखिए बहुत सिंपल सी एरर है। देखिए, इसमें ओमिनस दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल है, और आर्टिकल से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल से हम पहले लगाते हैं एन। तो इस तरह की एरर है, इसमें आर्टिकल की एरर है इस सेंटेंस में। तो इस तरह से इस एरर को, जिस भी पार्ट में एरर होगी वो पार्ट इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट हैव बीन टू गेट द वर्ड स्टार्टअप एक्सेप्टेड विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस तरह के सेंटेंस भी बहुत कॉमन है जिसमें वन ऑफ द का प्रयोग होता है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, वन ऑफ द का मतलब होता है कईयों में से एक। ठीक है, तो कईयों में से एक को करने के लिए वन ऑफ द के बाद यहाँ पर जो ये जो नाउन आएगी, यहाँ पर ये जो नाउन आएगी, ये हमेशा प्लूरल में आएगी। देखिए, इसमें एस लगा हुआ है, अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, तो एक तो आप ये चीज़ सीखिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी, जो जो भी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल में आएगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलूँगा मैं, स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे में से हम वी पिक वन आउट ऑफ मैनी, वी डू नॉट पिक वन आउट ऑफ वन। ठीक है, हम बहुत सारों में से किसी एक को चुनते हैं, एक में से एक को नहीं चुनते। लेकिन इसके साथ दो चीज़ और ध्यान रखिए कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आएगी सिंगुलर में, ये आएगी आपकी सिंगुलर में। ये जो नाउन है एकम्प्लिशमेंट्स, ये प्लूरल में आएगा, और ये जो नाउन आएगी सिंगुलर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जुड़ी रहती है ये वन के साथ जुड़ी रहती है। यहाँ पर इसका रिलेशन वन से होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट, यहाँ पर आप बोलेंगे हैज़ बीन, सिंगुलर, टू गेट द वर्ड स्टार्टअप एक्सेप्टेड विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि वन ऑफ द के बाद यहाँ पर जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। 2 कॉन्सेप्ट आपके सेंटेंस के थ्रू क्लियर हुए, और बहुत ही कॉमन इस तरह के सेंटेंस है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी इमेजिन सफारी सूटेड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स ऑब्सिक्वसली डीलिंग विथ मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉट एबल्स टू बेंड द लॉज एंड ग्रीजिंग द मशीनरी। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करते समय जैसे जो पार्ट्स दिए रहते हैं, आपको हर पार्ट को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए और फोकस के साथ पढ़िए, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। वी इमेजिन सफारी सूटेड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस ओनर ऑब्सिक्वसली। देखिए, एक वर्ड आया ऑब्सिक्वसली, जिसका मतलब होता है ड्यूटीफुली या ओबीडियंटली। ठीक है, डीलिंग विथ मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉट एबल्स टू बेंड द लॉज एंड ग्रीजिंग द मशीनरी। देखिए, इसमें जो प्रपोजिशनल फ्रेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एबस टू। एबस टू का मतलब है किसी चीज़ के विरोध में होना, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, एबस टू। ठीक है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद मैं कई बार और वीडियोस में भी बता चुका हूँ, हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रपोजिशंस के बाद या प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड के बाद क्या लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी है, तो एंड से पहले भी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। और प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो इसलिए यहाँ पर होगा एबल्स टू बेंडिंग द लॉ एंड ग्रीजिंग द मशीनरी। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 4th सेंटेंस देखते हैं।
Many state government have set up technology parks and startup villages which offer office space, power bandwidth and tax breaks at subsidy rates. देखिए ये बैंक पीओ का सेंटेंस है, बैंक पीओ में लास्ट ईयर ये आ चुका है सेंटेंस। तो इसमें देखिए गलती कहाँ पर है, इसमें देखिए जो रेट्स है वो रेट्स नाउन है, ठीक है। और रेट्स कैसे रेट्स हैं, वो सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं, ठीक है। हमको बताना है कि वो किस तरह के रेट्स हैं। रेट्स एक नाउन है, नाउन की विशेषता बतानी है। तो नाउन की विशेषता हम किसके थ्रू बताते हैं, नाउन की विशेषता हम बताते हैं एडजेक्टिव के थ्रू, ठीक है। तो सब्सिडी इसमें एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव क्या होगा, सब्सिडाइज्ड, सब्सिडाइज्ड रेट्स, एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ये सेंटेंस दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर गलती है, एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। अ मोबाइल ऐप will be made available from 1st April this year for the purposes of, अब देखिए ऑफ आया है, इसमें ऑफ आया है, तो ऑफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन जितने भी ये कॉमा के बाद ये वर्ब्स आएंगी सारी आईएनजी फॉर्म में आएंगी। रजिस्टरिंग, फाइलिंग, ट्रैकिंग एंड अप्लाइंग फॉर स्कीम्स। देखिए यहाँ पर ये गलती है इसमें वहाँ पर हम तो मैंने पकड़ लिया इसको कि ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म में आएंगी, लेकिन सारी आईएनजी एंड से जुड़ी हुई है, कॉमे से जुड़ी हुई है, सारे के सारे। जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप बोलेंगे अप्लाइंग, ठीक है। सारी वर्ब्स एक ही फॉर्म में आएंगी, तो इसलिए ये इसमें गलती है। ये भी सेंटेंस बैंक पीओ एग्जाम का ही है, मोबाइल ऐप वाला जो सेंटेंस है। अब देखिए इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस नंबर 6। इंडियन वेट लिफ्टर्स वर सस्पेंडेड बाय द कंट्रीज वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। कंट्री की जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इंडियन वेट लिफ्टर को सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर दे टेस्टेड, लिखा है एक्चुअली यहाँ पर ये आ गया, आफ्टर दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर बैनिंग सब्सटेंसेज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो टेस्ट, उनको पॉजिटिव टेस्ट हुआ, किस लिए, क्योंकि उन्होंने सब्सटेंसेस को बैन कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ सेंटेंस क्या बोलना चाहता है कि चूंकि उन्होंने बैंड सब्सटेंसेस को खा लिया था इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये जो सब्सटेंस थे ये बैंड सब्सटेंस थे, मतलब जैसे कुछ एनर्जेटिक या अल्कोहलिक सब्सटेंसेज होती हैं जिनसे एकदम से एनर्जी आ जाती है फाइटर्स में या रेसर्स में, वो नहीं खा सकते। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ये होते हैं बैंड सब्सटेंसेस। देखिए ये किस तरह का, 4th सेंटेंस और 6th सेंटेंस एक जैसे हैं। सब्सटेंस की हम विशेषता बता रहे हैं कि सब्सटेंस वो किस तरह का है, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के थ्रू उसकी विशेषता बताएंगे। तो हम बोलेंगे बैंड सब्सटेंसेस, ना कि बैनिंग सब्सटेंसेस, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सारे के सारे सेंटेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिए हैं और टिपिकल सेंटेंस हैं बैंक पीओ के लिए। दीज एलिगेशंस हैव फॉलोड ए बीबीसी रिपोर्ट दैट 15 टॉप 50 players of last decade have fixed matches but gone unpunished। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, दीज एलिगेशंस है फॉलोड ए बीबीसी रिपोर्ट। ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं ये बीबीसी रिपोर्ट जो आई है उसके बाद लगाए गए हैं, और इसमें ये बोला गया है कि लास्ट डिकेड में जो टॉप 50 प्लेयर्स में से 15 प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी, उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हैव नहीं, हैव की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर हैड लगाएंगे। यहाँ पर हैड बहुत कॉमन सेंटेंस है, ये हैड लगाएंगे यहाँ पर हम हैड। ये पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं। तो लास्ट डिकेड में उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, इसलिए यहाँ पर हम हैड लगाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस नंबर आपका 7 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। फिक्सिंग टेनिस मैचेज इज सेट टू बी वाइड स्प्रेड इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया वेयर पुअरली पेड प्लेयर्स आर इजीली ब्राइब। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या है, इसका सेंटेंस का मतलब क्या है कि टेनिस मैचेस की जो फिक्सिंग है वो ईस्टर्न यूरोप और रशिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर जो जिन लोगों को कम पैसा मिलता है उनको आसानी से रिश्वत दे दी जाती है, किसी और के द्वारा रिश्वत दे दी जाती है। तो इस तरह से ये, चूंकि इसमें एजेंट आ रहा है, किसी और के द्वारा रिश्वत किसी को दी जाती है, और यहाँ पर आर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म हमेशा, इज एम आर के बाद या वॉज वर के बाद उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। प्लेयर्स आर इजीली ब्राइब्ड, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस 9th सेंटेंस देखते हैं।
To a great extent, the story is about the poor financial state of public sector banks, which account to almost 70% of the total asset in the banking space. देखिए इसका सेंटेंस का मतलब क्या है. सेंटेंस ये कह रहा है कि टोटल बैंकिंग स्पेस में 70% जो पार्ट है वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का है, 30% जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का है. ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेज आएगा वो आएगा अकाउंट फॉर, मतलब 70% पार्ट के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक रिस्पॉन्सिबल है और 30 के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो इसमें इसका इतना हिस्सा है, हिस्से के लिए हम बोलते हैं अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल असेट इन द बैंकिंग स्पेस. तो हमेशा इसको बोलिए आप अकाउंट फॉर, ना कि अकाउंट टू. तो ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया कि अकाउंट फॉर हम बोलेंगे. ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम में आएगा और सेंटेंस करेक्शन में भी काम में आएगा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दिस इज ए डेंजरस ड्रग, सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज इट इज टू बी लेफ्ट एनीवेयर इन द हॉस्पिटल दैट मेंबर ऑफ द पब्लिक कुड एक्सेस. देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या है, देखिए इसमें एक फ्रेज दिया हुआ है अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, जो कि एक नेगेटिव फ्रेज है. तो नेगेटिव फ्रेज, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको. नेगेटिव फ्रेज या नेगेटिव वर्ड जैसे नेवर, नो, हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है, सेमी नेगेटिव वर्ड है. नेवर पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है, नो नेगेटिव वर्ड है. तो कोई भी नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फ्रेज के बाद आप यहाँ पर जो लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट इन्वर्जन. ठीक है, सब्जेक्ट इन्वर्जन का मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा. नॉर्मली स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है. लेकिन नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फ्रेजेस के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा. तो ये हो जाएगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेज इज इट टू बी लेफ्ट एनीवेयर. इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ जैसे आई विल नेवर डू इट, इसमें मैं नेवर को उठा के सबसे पहले लगा दूं तो मैं बोलूँगा नेवर विल आई डू इट. नेवर आई विल डू इट की जगह मैं बोलूँगा नेवर विल आई डू इट. मतलब सब्जेक्ट जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. इस तरह का सेंटेंस बहुत ही कॉमनली आते हैं जो नेगेटिव फ्रेज जिसमें दिए रहते हैं. हार्डली हैड आई गॉन देयर, इस तरह से मैं बोलूँगा. हार्डली आई हैड गॉन देयर नहीं बोलूँगा, हार्डली हैड आई गॉन देयर बोलूँगा मैं. तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव फ्रेजेस के बाद सब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा. इस तरह से इस सेंटेंस को, इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियरली आप समझ लीजिए. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11. द मैन हु वॉज अलेजेडली स्टोलन ए सम ऑफ 6 लाख रुपीज वॉज फाइनली अरेस्टेड बाय पुलिस. देखिए इसमें दो पार्ट हैं, इसमें एक्टिव वॉइस भी है और इसमें पैसिव वॉइस भी है. द मैन हु वॉज अलेजेडली स्टोलन ए सम ऑफ रुपीज 6 लाख रुपीज. देखिए ये है आपका एक्टिव वॉइस, यहाँ तक है ये एक्टिव वॉइस और ये वाला पार्ट है पैसिव वॉइस. लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एक्टिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है. देखिए जिसमें एजेंट लगा होता है या जिसमें एजेंट नहीं भी लगा हो, एजेंट अंडरस्टूड हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम हो रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस. और यहाँ पर सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो खुद काम करता है. और पैसिव वॉइस में उस डूअर के ऊपर कोई एक्शन किया जाता है, वो खुद काम नहीं करता, किसी एजेंट के द्वारा उसके ऊपर कोई काम किया जाता है. जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और आई के ऊपर काम हो रहा है, मतलब मुझे गिरफ्तार किया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा. तो पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर कोई काम हो रहा है, इसमें मैं कोई काम नहीं कर रहा. तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये क्या है, पैसिव वॉइस है इसमें. ठीक है, और ये वाला पार्ट है द मैन हु वॉज अलेजेडली स्टोलन अ सम ऑफ 6 लाख रुपीज. एक व्यक्ति जिसने 6 लाख रुपए चुरा लिए थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया. अब आप इसमें देखिए कि पहले क्राइम होगा उसके बाद ही तो अरेस्ट कोई करेगा किसी को. तो अरेस्ट बाद में हुआ है, पहले कोई काम हुआ है. ठीक है, तो अरेस्ट होने से पहले जो काम हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. द मैन हु हैड आएगा यहाँ पर. एक व्यक्ति जिसने 6 लाख रुपए की चोरी की थी उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा. तो एक व्यक्ति जिसने 6 लाख रुपए की चोरी की, ये वाला पार्ट है एक्टिव वॉइस. गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा मतलब एजेंट आ रहा है, एजेंट मतलब पैसिव वॉइस, तो वो पैसिव वॉइस है उसमें. ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट इसमें सही है बाय पुलिस, और इसमें आएगा इसमें हैड, क्योंकि उसने चोरी की थी तो इसमें हैड आएगा.
तो इस तरह से ये सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस का है। अगर इस सेंटेंस में कोई भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा। अब आप देखिए इसमें अ मैन हु वॉज अलेजेडली, मैंने ये फिर से सेंटेंस इसलिए लिया है ताकि इसमें मैं एक माइनर मिस्टेक ढूंढ सकूं। देखिए इसमें ये हु हैड, ये वाली मिस्टेक तो है ही इसमें देखिए एक ये वाली मिस्टेक भी है, ये ए वाली मिस्टेक भी है, क्योंकि इसमें जो जिस व्यक्ति ने 6 लाख रुपए चुराए हैं वो एक ही व्यक्ति तो होगा, वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही तो होगा जो एक टाइम पे जिसने 6 लाख रुपए चुराए हैं या एक ही सिचुएशन में उसने चुराए हैं, वो एक ही व्यक्ति होगा, वो पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, वो कई सारे व्यक्ति नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो होगा, उसको हम पर्टिकुलराइज करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे द। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, एक छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये बहुत कॉमन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। द आरबीआई कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन हेडेड बाय दीपक मोहंती हैज डन वेल टू टेक ए सिस्टमेटिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ, देखिए यहाँ पे फिर से वही प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया, ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, इन प्लेस ऑफ इसका मतलब होता है इसके बजाय। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं यहाँ पर हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, कन्फाइनिंग होगा ये। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 14 देखिए। When Winston Churchill was to return from South Africa after Boer War, he stopped in Bengaluru in South India. जब विंस्टन चर्चिल वहाँ से साउथ अफ्रीका से लौट रहा था बोर वॉर के बाद, तो वो बेंगलुरु में रुका। तो हम यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि वो लौट रहा था। ये वास्तु यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वास्तु का मतलब होता है प्लानिंग के लिए ये यूज़ होता है पास्ट में और प्रेजेंट में इज टू। जैसे ही इज़ टू कम ऑन मंडे, जो चीज़ पहले से अरेंजमेंट हो चुका है, पहले से प्लान्ड हो चुकी है जो चीज़, उसके लिए हम इस टू और वॉस टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें कंटिन्यूस सेंटेंस है, ये वैन से भी पता पड़ रहा है कि जब वो वहाँ से लौट रहा था। व्हेन विंस्टन चर्चिल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर बोर वॉर ही स्टॉप्ड इन बेंगलुरु इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो जब कोई एक्शन होगा, जब कोई चल रहा होगा तभी तो वो स्टॉप होगा। तो इसमें एक इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक्शन होगा उसके बीच में ही तो वो स्टॉप करेगा। जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो बीच में स्टॉप होऊंगा। ठीक है, इसमें को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जब विंस्टन चर्चिल को साउथ अफ्रीका से आना था, इस तरह से इसका सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए ये कंटिन्यूस टेंस है, वैन से आप समझ सकते हैं और ये स्टॉप से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये स्टॉप दिया हुआ, इससे भी समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें यहाँ पर ये रिटर्निंग होगा, ये वाला पार्ट इसमें गलत होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। What new scientific research is finding about the benefit of controlling breath was practiced for centuries in India? देखिए इस तरह का सेंटेंस भी बहुत कॉमन है, ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन इसमें हमेशा ये देखिए कि ये फॉर और सिंस जो आते हैं, ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इनका हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा। दूसरे टेंसेस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें वॉज प्रैक्टिस की जगह यहाँ पर हम बोलेंगे हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड। ठीक है, क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शरद पवार सेड मोदी इज लाइक द प्रोवर्बियल फार्मर हु कैन सेंस द वेदर एंड नोज विच वे विल द विंड ब्लो। बिल्कुल सही लग रहा है ये सेंटेंस देखने में, लेकिन इसमें एक एरर है। इसमें भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये एक क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए इसमें जो सेंटेंस पैटर्न हम लगाएंगे वो स्टेटमेंट का लगाएंगे, क्वेश्चन का नहीं। तो स्टेटमेंट का पैटर्न क्या होता है? स्टेटमेंट के पैटर्न में देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न है। क्वेश्चन पैटर्न में हम पहले WH वर्ड लगाते हैं और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड लगा देते हैं। जैसे वेयर, जैसे सपोज वेयर विल यू गो, पहले वेयर लगाया मैंने, फिर विल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये पहले आएगा इसमें। विच वे द विंड विल ब्लो, इस तरह से बनेगा ये, विच वे द विंड विल ब्लो। मतलब स्टेटमेंट का हम पैटर्न इसमें लगाएंगे, ना कि इसमें क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपके बहुत ही काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन बुल ऑफ ए चाइना शॉप इज बैड इनफ बट टू इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। देखिए बुल इन ए चाइना शॉप एक प्रोवर्ब है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि किसी डिसेंट सी जगह पर, किसी डेलिकेट सी सिचुएशन में कोई ऑकवर्ड सा काम किया जाए, कोई क्लमसी सा काम किया जाए। ठीक है, जैसे सपोज एक 5 स्टार होटल है और उसमें एक गांव के आप गंवार आदमी को ले जाओ और उसको आप
डाइनिंग टेबल पे बिठा दो तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। किस तरह से करेगा वो? उससे फॉर्क से और उससे खाना खाएगा? खा ही नहीं पाएगा। बड़ा बड़े क्लमसी से उसके वो एटिकेट्स और मैनर्स रहेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बुल इन ए चाइना शॉप। बुल मतलब एक क्लमसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, और चाइना शॉप हम एक बोल रहे हैं एक डेलिकेट सिचुएशन को, एक डिसेंट सी सिचुएशन को। तो ये कहावत जो है इसका, इसको हम बोलते हैं, इस फ्रेज को बोलते हैं बुल इन ए चाइना शॉप। ठीक है, ये होगा बुल इन ए चाइना शॉप। तो यहां पर ऑफ की जगह हम लगाएंगे इन। इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। बड़ा सेंटेंस लग रहा है लेकिन एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है इसमें। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, there are not many instances in the world apart from Nepal and India whereas the relationship between the two countries could be described as that between teeth and lips। ये सेंटेंस भी बैंक पीओ एग्जाम में आ चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ? there are many instances, there are not many instances in the world apart from Nepal and India where the relationships between two countries could be described as that between teeth and lips। देखिए टीथ एंड लिप्स की जो रिलेशनशिप होती है मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप होती है। तो इंडिया के ऐसे बहुत सारी कंट्री नहीं है जिनके टीथ और लिप्स का रिलेशनशिप है, केवल नेपाल और इंडिया को छोड़कर। तो यहाँ पर वेयर एज ना आते हुए हम लगाएंगे वेयर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जहाँ पर, जिसमें देयर आर नॉट मेनी इंस्टेंसेज इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम नेपाल एंड इंडिया वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज दैट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। तो वेयर आज से तो हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा वेयर। इस तरह से सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू द राइट बैलेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया हैज द पोटेंशियल टू इमर्ज एज द ग्लोबल लीडर ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, किसका? इनोवेशन का, प्रोडक्टिविटी का और इन सब चीज़ों का। तो इसके लिए किन चीज़ों के साथ बन चुका है? वो किन चीज़ों के साथ बन चुका है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे राइट बैलेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये दो चीज़ों के साथ इंडिया लीडर बन चुका है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? टू के लिए, टू के साथ, टू के स्थान पर लगाऊंगा विथ। तो विद द राइट बैलेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस तरह से मैं इसको बोलूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंस टाइम इमेमोरियल द हिमालयाज है प्रोवाइडेड अस विद ए मैग्निफिसेंट फ्रंटियर। हिमालय जो है, हमारा हिमालय पर्वत जो है, उसने हमारे लिए एक फ्रंटियर का काम किया है, एक मैग्निफिसेंट फ्रंटियर का काम किया है अनंत काल से। ठीक है, इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल से। तो ये जो फ्रेज है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। सिंस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, सिंस हम लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस में। और वैसे भी जो फ्रेज होता है वो होता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल द हिमालयाज हैव प्रोवाइडेड अस विद ए मैग्निफिसेंट फ्रंटियर। अब देखिए इसमें मैं दो तीन कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ आपको। हिमालयाज को हम हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, कभी भी सिंगुलर में नहीं लिखेंगे इसको। हिमालयाज को हमेशा हम प्लूरल में लिखेंगे क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है, इंडिविजुअल माउंटेन नहीं है। ठीक है, और माउंटेन रेंज से पहले हमेशा दा लगाते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और हिमालय चूँकि प्लूरल है उससे पहले हम हैव लगाएंगे, एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और इंडिविजुअल जो माउंटेन्स हैं लाइक माउंट एवरेस्ट, उनसे पहले हम दा नहीं लगाते क्योंकि वो माउंट रेंज नहीं है, वो इंडिविजुअल माउंटेन है। तो हिमालयाज को हमेशा हम प्लूरल में बोलेंगे, उसके बाद हमेशा हैव लगाएंगे और उससे पहले हमेशा दा लगाएंगे। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपके क्लियर किए। अब आगे देखिए क्लाइमेट नेगोशिएशन, ये वाला सेंटेंस देखिए, क्लाइमेट नेगोशिएशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलरेडी हैव बिगन वर्किंग इन पेरिस टू स्टिच टुगेदर अ ग्लोबल एग्रीमेंट। इसमें देखिए ये गलती है कहाँ पर है, द वर्ड ऑलरेडी हैव बिगन, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ये पार्ट ये इसमें गलती है, इसमें ये पार्ट इसमें गलती है। ये जो ऑलरेडी, ऑलवेज, नेवर, ये जो आते हैं ये आते हैं मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसको। हैव ऑलरेडी बिगन, इस तरह से बोलना पड़ेगा, ये इस तरह से सही हो जाएगा सेंटेंस। और सेम ये फंडा है आपका, ऑलवेज, नेवर, इनको भी हम मेन वर्ब से पहले ही लगाते हैं, तो इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आफ्टर ए रिसेंट विजिट टू सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर मोदी एवर्ड का मतलब होता है उन्होंने कहा या स्टेट किया दैट इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री बट हैड ए लॉट टू लर्न फ्रॉम सिंगापुर। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एवर्ड मतलब सैड, उन्होंने कहा। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इसको भी आपको किस में बोलना पड़ेगा, पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा आपका वॉज, इस तरह से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटिंग इन इंडिया एज फार्मर्स डे इन द ऑनर ऑफ इंडियन फार्मर्स। देखिए 23 फरवरी जो है वो इंडिया में फार्मर दिवस या किसान दिवस की तरह मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। मतलब इसमें एक एजेंट आ गया, तो जिसमें एजेंट आ जाता है वो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं बीइंग। तो 23 दिसंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग, इज बीइंग सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटिंग नहीं, सेलिब्रेटिंग का तो मतलब है कि दिवस अपने आप मन रहा है, कोई मना नहीं रहा उसको, ठीक है। मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और एजेंट आ गया इसलिए इसमें पैसिव वॉइस लगाएंगे। सेलिब्रेटिंग से पहले हम लगाएंगे बीइंग। तो इस तरह से सेंटेंस आपका 23 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन ब्रेंडन मैकुलम अनाउंस ही वुड रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन फरवरी टू एंड वन ऑफ द स्पोर्ट्स मोस्ट कलरफुल करियर्स। क्या इसमें गलती हो सकती है? ये वाला पार्ट इसमें सही है, वन ऑफ द के बाद करियर्स आ रहा है वो भी सही है। इसमें देखिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैकुलम बोल रहा है कि वो फरवरी में रिटायर हो जाएगा एक कलरफुल करियर को समाप्त करते हुए, एक कलरफुल करियर को समाप्त करते हुए फरवरी में रिटायर हो जाएगा। तो जब दो काम एक साथ होते हैं तो उसमें हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आई वेंट देयर लाफिंग, मैं वहाँ गया, कैसे गया मैं वहाँ पर हंसते हुए गया। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लाफिंग लगाया, आई वेंट देयर लाफिंग। या he came out from the player, he came out from the ground laughing। और इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे क्रिकेट इन फरवरी एंडिंग वन ऑफ द स्पोर्ट्स मोस्ट कलरफुल करियर। मतलब मैकुलम ने बोला है कि वो फरवरी में अपने करियर को समाप्त करते हुए रिटायरमेंट ले लेगा। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इसलिए इसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आप इनको करेक्ट आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट द सेंटर फेसेस। देखिए इसमें भी आप यहाँ पर आपको पास्ट में करना पड़ेगा इसको, सेंटर फेस्ड लिमिटेशन इन फिजिकल, इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट है, तो इस तरह से इसको आपको पास्ट में करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी विच इज लुक्ड आफ्टर सस्पिशन आफ्टर अक्रॉस द वर्ल्ड हैज फाउंडेड सपोर्ट फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको सस्पिशन यानी संदेह की नज़र से सारे संसार में देखा जाता है, लेकिन कहीं से उसको अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से कहीं से उसको सपोर्ट भी मिला है। तो ये सेंटेंस का मतलब है। तो सस्पिशन की नज़र से देखा जाता है, ये सेंटेंस बोलना चाहता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे लुक्ड आफ्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे लुक्ड विथ सस्पिशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लुक्ड विथ सस्पिशन। तो इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। लुक्ड आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना होता है, तो उससे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंडेड विदाउट द पैसेज ऑफ 2 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड बैंकरप्सी लॉ। देखिए 2 बिल्स की बात हो रही है इसमें, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक बैंकरप्सी लॉ। इनके बिना ही वो जो सेशन हुआ पार्लियामेंट में वो पास हो गया। तो ये सेंटेंस कहना चाहता है 2 की इकोनॉमिक रिफॉर्म बिल्स होना चाहिए ये एक्चुअली। देखिए 2 बिल्स हैं, तो 2 बिल्स के लिए यहाँ पे मैंने एस लगा दिया है, लेकिन इसमें रिफॉर्म में फिर एस नहीं आएगा, ये रिफॉर्म गलत है। यहाँ पर ये रिफॉर्म में ये जो एस लगा हुआ है ये नहीं है, ये गलत है। तो ये इसका रिफॉर्म वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर सेकंड लास्ट सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू चेक ब्लैक मनी। ये वाला सेंटेंस देखिए, in order to check black money the central board of direct taxes has notified norms under which cash receipts and high value transactions beyond a certain threshold will have to be reported to the income tax authorities with effect to। देखिए ये गलत है इसमें। देखिए इसको हम बोलते हैं किसी भी रूल को, किसी भी नोटिफिकेशन को हम जब लागू करते हैं तो वो जिस डेट से लागू होता है उसको हम बोलते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर ये 2 इसमें गलत है, ये जो 2 है ये गलत है, इसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द नोटिफिकेशन हैज़ ऑल्सो लाइट डाउन द रिपोर्टिंग नॉर्म्स। देखिए ये जो वर्ड यहाँ पर भी आया करे ना, वहाँ पर आप बहुत ध्यान से आप देखा करो, क्योंकि ये एक होता है लाई, एक होता है ले, और एक होता है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको समझाऊंगा। ले का मतलब होता है
ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना या कहना। तो ये यहाँ पर होगा ले डाउन, लेट डाउन हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द नोटिफिकेशन हैज ऑल्सो लेट डाउन, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग होगी वो होगी LAID। ये LIED का मतलब होता है झूठ बोलना, क्योंकि उसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आपका लेट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इस तरह से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एक्शन प्लान एम्स टू अलाउ अ स्टार्टअप टू वाइंड डाउन इट्स ऑपरेशंस इन 90 days आफ्टर ये थोड़ा सा कवर हो गया है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सही कर दूंगा। आफ्टर इट अपॉइंट्स ए लिक्विडेटर प्रोफेशनल एंड पे ऑफ ऑल क्रेडिटर। ये देखिए सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान सिंगुलर है तो सब तो वर्ब के बाद इसमें सारी वर्ब में ये एस लगा हुआ है, देखिए एम्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसमें अपॉइंट्स, यहाँ आगे अपॉइंट्स लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर हम बोलेंगे पेज ऑफ, इसमें भी एस लगेगा। ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह से ये इसमें गलती है। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सारे टिपिकल सेंटेंस जो बैंक पीओ के लिए, SSC के लिए और क्लर्क के लिए हैं, वो सारे मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूज़फुल लगा है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कितना यूजफुल लगा, ताकि मैं फर्दर और मॉडिफिकेशन करके और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और या यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल पर, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं जो पढ़ाता हूँ आपको पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शंस होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इस चैनल पर आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो ज़रूर जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।